फरीदाबाद के अंदर में, मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं, फरीदाबाद के अंदर में आज के दिन केवल और केवल आईपी कॉलोनी ऐसी है जहां पे मूर्ति की स्थापना या अनावरण हो रहा है। तो कहां तक पहुंच गई उनकी? परिवार के अंदर में 8-9 भाई बहनों के बीच में पैदा हुए, अंग्रेजों के जमाने में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर में कार्यरत, और जब हमारे यहाँ पे बग्गियां ने जो है ना, क्या कहते हैं, बग्गियां नहीं थी, हम पैदल चला करते थे, उस टाइम पे जापान और पता नहीं कहाँ कहाँ की यात्रा करके एक महान सेना का गठन करने वाले सुभाष चंद्र बोस जी को आज हम यहाँ याद कर रहे हैं। अजय बैसला जी कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं, उनका फोन आ चुका है। कार्यक्रम की जो शुरुआत करने से पहले मैं डाइस के अंदर में, क्योंकि सभी सम्मानित हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं कर्नल SR दास जी को बुलाना चाहूँगा कि कृपा करके अपनी जगह अपना स्थान ग्रहण करें। क्योंकि फौज का फौजी से बड़ा सम्मान नहीं होता है, और हमारे बीच में कर्नल साहब वैसे तो हर फ्रंट में आगे रहते हैं, और आई एम श्योर कि जब अपने कार्यकाल के अंदर में, अपनी सर्विसेज के अंदर में मेरे झंडे खूब गाड़े होंगे। दूसरे सम्मानित व्यक्ति जिनको मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में, हमारे मिश्रा अंकल जी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस जगह की शोभा बढ़ाएं। प्रधान जी आ जाओ, यहाँ जाओ, आगे आ जाओ। अरे खड़े मत हो भैया। हेलो। कार्यक्रम जिसकी मूर्ति का आज अनावरण है फरीदाबाद के अंदर में, मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं, फरीदाबाद के अंदर में आज के दिन केवल और केवल आईपी कॉलोनी ऐसी है जहां पे मूर्ति की स्थापना या अनावरण हो रहा है। उनको याद किया जा रहा है, प्रोग्राम जगह जगह हो रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी भी अभी यहाँ से स्प्रिंगफील्ड होके गए हैं और पूरे अपने क्षेत्र के अंदर में जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज के इस पावन दिन पे ही हम इनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, आप सभी लोगों के सहयोग से। उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज से मेरे हिसाब से 2 साल पहले ब्रजेश जी हैं यहाँ पे, यहाँ पे खड़े हुए थे हम मॉल के सामने, और वहां पे एक छोटी सी तस्वीर, ये वाली तस्वीर ही थी, यहाँ खड़े होकर के हमने महापुर की स्कूल की जो मिट्टी है उनके घुटने पर अभी तक लगी हुई है, जो हटी नहीं है, इसलिए उनको भी यहाँ से बहुत ज्यादा प्रेम है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद अंकल जी, बहुत ही ओजस्वी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें इतिहास के उस पहलू से अवगत कराया। कुछ समय के लिए हम भी अपने आप को जय हिंद फौज का एक छोटा सा सिपाही समझने लगे कि उस समय क्या क्या घटित हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किस किस तरीके से सेक्रीफाइस किया था और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। अब मैं इसी कड़ी के अंदर में हमारे बीच में कर्नल SR दास हैं, उनके आशीर्वचन सुनना भी हम चाहते हैं कि क्योंकि वो मिलिट्री से हैं और आज के दिन इन्हीं का दिन है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने आशीर्वचन हमें सुनाएं और कृतार्थ करें। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें कर्नल SR दास का। Good morning, ladies and gentlemen. We all are honored
that our young, energetic, hardworking, always and every day for all the social work, our councillor Ajay Baslaji. I am honored that I have been requested to stand before you all to speak about one of the finest, all-time great leader. He was undoubtedly an all-time great freedom fighter and a patriot of unlimited and infinite. As far as the freedom fighting and love for the country is concerned, he was second to none. He was matchless. He is even matchless today and will continue to remain a matchless. Our country, all the people believed, still believe strongly, and will continue to believe years and years to come. Because we all understand what is freedom. And as of date, our freedom is in peril due to some discontented elements. But never mind. We have great Modi sitting in the center. He will not let anything to go wrong, and the strongest army that we have. So, country is in the safe pair of hand. I will just cover a few points. Mr. J.P. Baroda has already covered few of the points, and Mr. Mishra, retired principal, covered a lot. And I will touch upon a few of the points which is not covered. Gentlemen, he was a brilliant student, born and brought up in Kotak, and for higher studies he went to Calcutta, got admission in St. Xavier's Presidency College. It was one of the sought after and very popular college. But he was expelled from the college because he had assaulted physically to a white-skinned British English professor. He was expelled from the college, but due to his academic excellent background and young in age, the lenient view was taken and he was again admitted. Another famous college, Scottish Church College. He was expelled because that professor used very derogatory, rude, crude, and abusive language against Indians. Anyway, after having finished his graduation, he went to England, very rightly he said, and there he appeared for competed for the ICS exam, served just for 1 year, and there was a total chaos and turmoil going on in India. He came back, joined Indian National Congress, and in 1923 he was elected the president of All India Youth Congress. In 1938 he again competed for the presidency and he was elected president of Indian National Congress. Next year, in 1939, again he was elected. But due to a huge difference of opinion between him and Gandhiji, he resigned, and late Dr. Rajendra Prasad became the president. Gentlemen, in Calcutta, he was also a very famous lawyer and the best lawyer in his time. Practiced few months in Bombay High Court. He was a great writer, skillful writer, prolific writer. He wrote 8 books. In 1930, he became mayor of Calcutta Municipal Corporation. Gentlemen, he was arrested 11 times. Mr. Mishra made a mention that he escaped. Gentlemen,
Even a top class board's movie director will learn a lesson one or two. The way he managed to dodge the strong security and managed his escape good from the arrest of the British government, worth appreciating. He did 3 times. He camouflaged and disguised his face and managed to escape. Another great quality we all must appreciate. Gentlemen, he was a true patriotic, and he had one agenda program for his entire life: fighting for the freedom, love for the motherland. You see, he made a number of slogans. Few of the slogans mainly and exclusively meant for freedom. Give me blood, I'll give you the freedom. The second, that it is blood, and blood alone can pay the prices of freedom. Third, he ordered all his force, the 43,000, imagine, he raised Azadin force with the 43,000 strong force, imagine. He said, we all must have one and only desire to give our today for our freedom of our country, so that country can become free, independent and sovereign country. Then he said, the freedom is never given on a platter. It has to be taken, and it has to be taken forcibly. Fifth, he said, Dilli chalo. And then he gave another 2 beautiful words of salutation. In my regiment, we wish each other, tagda raho. And he gave Jai Hind to the nation. Imagine, when you say Jai Hind, it energizes your mind, spirit, body, everything. So imagine that man had the unique. So gentlemen, it's a long story. I will not waste much of time, but I will say few words. See our government. In last 7 decades, no one thought how to give regards, respect, honor for the great man who did so much for the country. Then another thing I would like to tell you, there was a big question, who gave freedom to India? Will you believe it? It was the British Prime Minister Attlee said, it is not Gandhiji, it is Netaji. And same thing was echoed by none other than our late Dr. B.R. Ambedkar, who said Netaji drove the British away. And gentlemen, that 1940 was till the attainment of our freedom of our country. It was all belonged to Netaji. Netaji gave the knockout punch to British to live, to make their exit lock, stock, barrel once and for all. So it was Netaji. Gentlemen, Netaji is another leader. In my 77 years of age, never ever heard any leader of any political party standing in a public platform criticizing, ridiculing, censoring or talking ill of Netaji. Never. But same thing is not applicable for any other political leader. Mind my word, political leaders. Not applicable. It was not even in the past, even not in the present. A leader is dead or alive. Same thing cannot be said
about any other leader. Gentlemen, we are extremely lucky that we have a wonderful Prime Minister like Narendra Modi. I really admire from the very bottom of my heart. He is the only Prime Minister ever since we have earned our freedom, the best Prime Minister of the country. Not only that, he was also declared one of the best world leaders. This year again it was declared he is the most popular leader. He is the only man who is given the due regards, due respect, due weightage, due for his whatever he deserves. Gentlemen, the first thing that Modi government has done for the Netaji, in 31st December 2018, Andaman Nicobar Island was declared as Netaji Subhash Bose Island. Second, on 22nd October 2018, Modi government, Prime Minister Modi hoisted a tricolor flag from the Red Fort to recognize the 75th year of Azad Hind Force as an honor. No other government has done it before. Third, Parikrama Divas is being celebrated to commemorate Netaji's birthday on 23rd January every year. Disaster management relief fund, whether it was nature-made or man-made, for the police personnel was declared on 21st October 2018 for all those police personnel for their exceptionally good work for the relief for the victims. Gentlemen, I feel proud that Mr. J.P. Bharadwaj is going to inaugurate the Netaji statue, and on the same day our Prime Minister Modi is going to install the Netaji's hologram in the heart of the city, lung of the city, the most prominent place, the Delhi Gate. It is, sorry, All India Delhi Gate, sorry, correction. So imagine what an honor. Gentlemen, 24th January, every year, we should start celebrating our Republic Day. But this time, Modi had extended a day, and it will henceforth be celebrated from 23rd October every year. 23 January every year. Imagine the honor and respect being given, and many more are in the pipelines. So gentlemen, having said that, I am highly flattered and feeling extremely proud to say that Mr. J.P. Bharadwaj and his die-hard team members are doing a phenomenal job. And I really, while working from my home to this place, I was imagine that man's thought process. And today he gave out how that idea came into his brain. So gentlemen, brains come like this, it's come floating. So you all must give them a huge round of thunderous applause for the great honor is given to the Netaji Subhash Bose. We are proud of you, and we will remain proud of you. We are proud of our Netaji. Thank you very much. थैंक यू। आपने जो भी शब्द कहे हैं
हमेशा हमें प्रेरणा देते रहते हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो सभी लोगों की तारीफ़ करते हैं। हम तो बच्चे हैं इनके, तो ये सभी अपने बच्चों की तारीफ़ करते रहते हैं। आगे की प्रक्रिया में मैं चाहता हूँ कि पहले हमारे निगम पार्षद भाई अजय बैसला जी का स्वागत किया जाए, और गोयल साहब से अनुरोध करूँगा कि गोयल साहब माला दे करके भाई अजय बैसला जी का स्वागत करें, और पटका भी ट्राई कलर वाला पटका जो है वो पहनाएं। आप आ जाइए बेटा। जय हिंद करो। बहुत बहुत स्वागत है। ना तो मामरी जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये भाई को माला पहना के स्वागत करें। एक दो ऑर्डर डलवा दे तो माला। गोयल साहब कर्नल दास और मिश्रा अंकल जी को माला पहनाएंगे। आप आ जाइए। पिंदल साहब आप आ जाइए। तोमर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी माला पहनाएं। इधर से जरा आपके फोटो पे आ जाएंगे। इंडिया स्टेट टाइम्स का मैं आभारी हूं कि वो इसको कवरेज कर रहे हैं। भाई अजय बैसला को हम सुने उससे पहले मैं चाहता हूं कि मूर्ति का अनावरण पहले हो जाए, क्योंकि जब तक मुंह दिखाई नहीं होगी दुल्हन की तब तक बारात में मजा नहीं आएगा। तो भाई अजय बैसला, कर्नल दास, अजय भाई इसको यहाँ से ले लीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं मैं है ना, आप हाथ लगाने तुम मुझे खून दो, मैं एक माला मैं भी डाल दूं। आइए आप वंदे सही दिलों की लेकिन पहचान लोगों से नहीं है, इसलिए यहाँ में हूँ, नहीं तो ये थोड़ी छोटी है। अरे कोई बात नहीं। 145 में मेरी रुचि नहीं था। लोग कानपुर में रहते हैं। कैसे आप? बस हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी मुलाकात है। अपना परिचय भारद्वाज जी ने कहा बराती आप तो करा बढ़िया है। तो क्यों ना कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। बोलो आप बोलो। लीजिए। हेलो, मैं शहीद कैप्टन विनय सचान का पिताजी हूँ और मेरी लड़की 145 सेकंड फ्लोर में रहती है। हम लोग मोस्टली कानपुर में रहते हैं, इसके लिए आप लोगों से परिचय कम हुआ है।
थोड़ा थोड़ा देखते रहते, लेकिन आज का कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है। नेताजी की 150वीं जयंती का जो समारोह, 125वीं जयंती समारोह पूरे देश में मनाया जा रहा है और आईपी कॉलोनी में भी आरडब्ल्यूए की तरफ से और सभी सदस्यों की मदद से इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हमारी पहचान नहीं थी तो भी भरद्वाज जी से 1 मिनट का समय लिया है कि मैं अपना परिचय दे सकूं। आज प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल वार मेमोरियल बनाया है, पिछले साल 27 फरवरी को जिसका उद्घाटन हुआ था, हर एक देश में नेशनल वार मेमोरियल होता है जिससे शहीदों की याद की जाती है। और नेशनल वार मेमोरियल में 15 अपने आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद 25,942 लोग जो शहीद हुए हैं अलग अलग विंग से, सेना से, एयरफोर्स से, आर्मी से, उसी में मेरे बेटे शहीद कैप्टन विनय सचान का भी ब्रिक उसमें लगा हुआ है। आप सबको देखकर हमारे में हिम्मत आ गई कि हम आप लोगों से परिचय करें। और आज मुखिया, पूर्वांचल समाज, उत्तरांचल समाज, बांग्या परिषद, अग्रवाल समाज, उसके अलावा मलयाली समाज, पंजाबी समाज, हेल्पिंग हैंड की समस्त टीम के सदस्य, बच्चे बच्चियां जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनके लिए ताली बजाएं। हर जगह ये खड़े हुए होते हैं। और महिला शक्ति जो जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, सभी का यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद। इस मूर्ति के अंदर में आरडब्ल्यूए के अलावा जो सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, विशेष सहयोग नहीं कह सकते, आशीर्वाद आदरणीय मिश्रा जी का प्राप्त हुआ है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं, इनके चरणों में मस्तक नवाता हूं, क्योंकि हर चीज में ये अग्रणी रहते हैं। हमारी श्री सरस्वती पुस्तकालय आप लोगों के सामने है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं और यहाँ पे पुस्तक ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं। इसका संचालन आदरणीय रजप्पा जी और मिश्रा अंकल जी की देखरेख में बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। अभी इन्होंने यहाँ पे कुर्सियाँ भी अतिरिक्त डलवाई हैं, फर्नीचर डलवाया है, उसके लिए भी इनका बार बार धन्यवाद तो मैं करता ही रहता हूँ। इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखें। और यहाँ पधारने के लिए सभी का एक बार दोबारा से धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। जयकार घोष के साथ में हम इस प्रोग्राम का समाप्त करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। करें जोरदार तालियां बजाएं भाई के लिए। भारत माता की, भारत माता की। एक नारा देंगे सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, जय हिंद बोस। मैं भी एक बार बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे, जय हिंद बोस, जय हिंद बोस, जय हिंद बोस। आदरणीय गुरुजी मिश्रा जी, कर्नल दास साहब, भारद्वाज जी, आईपी कॉलोनी का समस्त परिवार, माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, आज हम भारत माता के वीर सपूत, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक और जनक वीर सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों का इसलिए कि आप लोगों ने आज वीर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति की स्थापना भी आईपी कॉलोनी में करी है और मेन द्वार पे करी है, ताकि हमारे बच्चों को पता लग सके कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। माननीय सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और वो इस नारे पर खरे उतरे। वो आखिरी दम तक इस भारत की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। सुभाष चंद्र बोस जी कोई फौजी आदमी नहीं थे, उनको फौज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज खड़ी करी
और उसको 9 देशों में मान्यता दिलाई और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करी और अपने रहते रहते अंडमान द्वीप समूह पे फिरंगियों का कब्जा खाली करा के भारत का तिरंगा लहराया 1943 में। 1945 में रहस्यमय परिस्थितियों में सुभाष चंद्र बोस जी हमारे बीच से गायब हो गए। कांग्रेस में राजनीति में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे कारण हैं, आज तक उनको पता नहीं लग सका असली उनका सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आखिरी पलों में क्या हुआ। लेकिन ऐसा वीर सपूत जिसका एक एक खून का एक कतरा इस देश के लिए काम आया, हम ऐसे वीर सपूत को सब नमन करते हैं, मैं भी नमन करता हूं। और हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे वीर इस धरती पर जन्मे, उसी धरती पर हमने भी जन्म लिया। आज आईपी कॉलोनी आरडब्ल्यू की पहल से इस महान आत्मा की मूर्ति की स्थापना की गई है। और ये खाली मूर्ति की स्थापना नहीं है, ये अवेयरनेस है हमारे बच्चों में, हमारी कॉलोनी में। वो देखेंगे कि ये कौन थे, पूछेंगे मेरे माँ बापों से, दादा दादी सब बताएंगे इनके इतिहास के बारे में। और मैं चाहता भी हूँ कि अपने बच्चों को इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के खून से हमें आज़ादी मिली है, उन्हीं के त्याग से हमें आज़ादी मिली है। आज जो कुछ हम सांस ले रहे हैं खुली हवा में, वो सब कुछ उन्हीं का करता रहा, उन्हीं का बलिदान है। समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि आप काफ़ी समय से बैठे हुए हो। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। प्रोग्राम है और आज आपने समय दिया यहाँ पर आकर के हमारे इस पहल के अंदर में आप भागीदार बने। हमारी छोटी छोटी खुशियों के अंदर में आप आते हैं, उसके लिए मैं कॉलोनी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरीके से आपका प्रेम हमेशा बना रहे। हमने एक स्मृति चिन्ह अजय भाई के लिए रखा है, तो मैं चाहता हूं कि वो एक स्मृति चिन्ह याद के स्वरूप में दिया जाए। गोयल साहब आ जाइए। धन्यवाद अजय भाई, आप यहाँ पर आए, आपका स्वागत हुआ इसके। लेकिन भारद्वाज जी के स्वागत के बिना ये समारोह अधूरा है, जिनके अथक प्रयास, मेहनत और विज़न के कारण हम लोग जो है मूर्ति लगा पाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनका भी स्वागत मोमेंटो देकर किया जाए। मिश्रा अंकल और SR दास जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद भारद्वाज जी, आप सब लोगों ने नेताजी के बारे में बहुत कुछ बता दिया। ब्रीफली और ब्रॉडली सारा कुछ कवर हो गया, तो मेरे लिए तो कुछ बचा नहीं। फिर भी मैं एक बहुत छोटी सी घटना आपको बताता हूँ, नेताजी कितने विजनरी थे। 1943 में जब वो छुपते छिपाते जर्मनी बर्लिन पहुँचे और हिटलर से मिलने गए, तो हिटलर जो है जनरली सीधे नहीं मिलते थे अपने लोगों, किसी भी लोग से, कि उनको खतरा था। तो उन्होंने जो है नेताजी के पास पहले एक, उनका डुप्लीकेट काफ़ी रखते, तो डुप्लीकेट को भेजा कि जाओ नेताजी से मिल के आओ। डुप्लीकेट ने कहा हाँ बताओ मैं हिटलर हूँ। कहा नहीं, आप हिटलर नहीं हो, आप हिटलर को भेजो। फिर दोबारा हिटलर ने एक और डुप्लीकेट को भेजा। फिर वो तो पहचान गए, विजनरी थे, वो जानते थे। तो वो जो है उन्होंने कहा नहीं, आप हिटलर को भेजो, मैं आपसे नहीं बात कर सकता, कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ मैं हिटलर से बात कर सकता हूँ। तो अब हिटलर ने सोचा ऐसी क्या बात है कि जैसे वो पहचान जा रहे हैं कि मेरा डुप्लीकेट है और मुझे नहीं बता पा रहे हैं। तो अंत में फिर वो बहुत बड़े एक लीडर थे उस समय, फिर भी जो है नेताजी से मिलने आए। तो नेताजी ने देखते उनको पहचान लिया। तो हिटलर ने उस समय हमसे एक चीज पूछी कि आपने कैसे पहचाना कि बाकी के जो भेजे हुए आदमी थे वो मेरे डुप्लीकेट थे। कहा मैंने आपकी वर्किंग स्टाइल देखी है कि आप किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से मिलते हैं। जब आपने अपने डुप्लीकेट को भेजा था तो मिलते ही सबसे पहले कहते हैं हेलो
नेताजी। तो मैं समझ गया हिटलर नहीं हो सकते, क्योंकि हिटलर का एक अपना ईगो था, एक अपना एक पहचान थी, एक अपनी तरीका था, वो आदमी से सीधी बात नहीं बात करता था, तो हो ही नहीं सकता। तो इतने विजनरी थे कि उस समय भी सिर्फ उन्होंने उनकी आदतों से पहचान गए कि वो हिटलर नहीं है। तो नेताजी के बारे में बहुत कहानियां हैं, बहुत उनके विजन्स हैं। अर्थ से उठकर आसमान पे गए और हमें आज़ादी में दिलाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, धन्यवाद आप सबका। क्या ये नहीं पता था कि लड़ाई खत्म आज क्या होगा, ये बीच में क्या होगा। सुना दो उनके पास आगे देखो, फोटो खींच रही है आपकी, वीडियो बन रही है, देखो वीडियो बन रही है आपकी, आगे देखो। हाँ शाबाश। पुलिस वाला यूनिफॉर्म क्यों पहनता है? बिकॉज एक तरह से बोला गया कि ये पहनो। देखो अंकल आपकी वीडियो बना रहे हैं, जय जय करो। जहाँ गए आप जय हिंद दो ना, जय हिंद करो जल्दी। दिया उसने जय आपको लड़ जाना क्या? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वो केरला की थी एक्चुअली, और वो लड़ाई